आपसे एक यही चीज़ सीखी है कि भाई ठीक है, जो तुम्हारे पास है वो बहुत अच्छी बात है ना, अपनी काबिलियत को पुश करना एक है कि बस करते रहो। और मेहनत बस थोड़ी सी और करनी है कि बस आप 5-10% और एक्स्ट्रा देना है बस, लेकिन उससे पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा है ना। रिजल्ट से 15 मिनट पहले दुनिया को किसी और नज़र से देखनी होती है ना। रिजल्ट आने के माइक्रो सेकंड बाद दुनिया को किसी और नज़र से देखनी होती है। लोग आपकी नहीं, आपके वक्त की या आपकी हैसियत की कद्र करते हैं। बिल्कुल सर। आप क्या हो, आपसे उस तरीके से बात करेंगे। जब आप मतलब सिर्फ पढ़ रहे हो तो आपको फिर वैसे रिश्ते मिलेंगे। अब देखेंगे कि भैया लड़की सरकारी नौकरी में है, CISF में है, तो अब वैसे रिश्ते आएंगे। मतलब मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर पे आपका फोटो लगा हुआ है। ये हेलो सर, क्या हाल है आपके? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। चलो, सिलेक्शन की मिठाई तो बिल्कुल बनती है। आपको भी खिला दूं थोड़ी सी? ठीक है, मैं डाइट पे नहीं हूँ ना, आप रहते हो डाइट पे तो मैं खा सकती हूँ। मैंने अभी बर्थडे पे बहुत केक मिठाई बहुत खाया है। बर्थडे था आपका 15 जनवरी को। विश यू हैप्पी बर्थडे टू बी लेटेड। थैंक यू। जब एक बात है जो भी कहनी है कि मैं बहुत एक अच्छा लगता है आपसे मिलकर। मतलब ऐसे क्लास में मिलते थे वो बात अलग है, पर तो पर्सनल जर्नी शेयर करना, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, स्ट्रगल शेयर करना, मतलब नेक्स्ट टू मतलब बहुत ही पिक लेवल का वो एक स्ट्रेस होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? सर फर्स्ट प्रायोरिटी SSF थी, पर वो शायद पोस्ट ही नहीं थी उसकी। मुझे लगा कि पोस्ट जैसे बढ़ती है ना, GD में इंक्रीज होती है पोस्ट बाद में, तो उसकी बाद में भी नहीं हुई। हाँ, तो फिर CISF ही है इस बार हाईएस्ट पोस्ट में GD के लिए। अच्छा है, लेकिन CISF भी बढ़िया है। हाँ सर, मजा आएगा उसमें भी। तो अभी और ट्राई करना है या CISF ज्वाइन करना है? सर अभी मेरा मतलब RPF का फिजिकल हुआ था, फिजिकल क्वालिफाइड है। अभी मेडिकल बचा है, फिर देखते हैं अगर मतलब इसमें भी है चांसेस RPF में। और मतलब ऑफलाइन कब ज्वाइन किया था? सर ऑफलाइन हमारा बैच 2023 का था। 2023? हाँ, 18 अप्रैल 2023 वाला व्यापम फाउंडेशन। तो सर वहाँ से अच्छा, मैं साथ से ही पढ़ा था। और रेशियो परसेंटेज का वेटेज आप मतलब सभी जानते हैं कि कितना होता है। 50 मतलब वो अपना हो गया तो 50% मैथ्स अपनी कवर हो गई। तो बस मैथ और रेशियो और परसेंटेज आपसे ही पढ़ा था। बेसिकली आप कहाँ से हो? सर मैं देवास से हूँ। देवास में जो सतवास तहसील लोहारदा। आपने पिछली बार पूछा था आपका हरदा है ना, तो आपने बोला था कि हम उधर से ही जाते हैं। लोहारदा, हाँ, काटाफोड़ मेन रोड पे ही आता है ना लोहारदा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा भी था आप आना घर, आप आए नहीं। 1 साल हो गया। नहीं, अब आ जाते हैं। चलो इस बार चलते हैं आपके घर। साथ में चलना मेरे। तो अभी इंदौर में ही रह रहे हो? हाँ सर, अभी इंदौर में हूँ। अच्छा, बढ़िया। तो क्या माहौल फिर घर का? सर घर का तो ऐसा है कि अभी को इतनी खुशी नहीं है, सच पहली बार में खुशी ज्यादा हुई होगी? पहली बार में खुशी बहुत ज्यादा थी। सबके चेहरे पे एक बहुत अलग सी रौनक मुझे देखने को मिली। अभी उनका ऐसा है कि ठीक है, अभी क्रैक कर सकती है, कर ही रही है तो अब तो पता है कि और अब और मतलब उनकी दिलचस्पी कम होती जाएगी। हाँ, जैसे कि अब मुझे पता है यार, मुझे फिर परसों रियलाइज हुआ कि यदि मुझे CGL में, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मतलब पोस्ट मिले, तो मैं ऐसा है कि अगर मैं बताऊँ कि भाई आज से 2 साल बाद कि मेरा हुआ है CGL में, मुझे मिली है पोस्ट, तो उनके चेहरे पे ठीक है, हाँ, वो ठीक है, बस इतना ही रहेगा। मतलब अब ये है कि पता है कुछ ना कुछ तुम्हारे अब सिलेक्शन होते रहेंगे, नौकरी मिलती रहेगी। वो पहली बार का जो बाकी जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, हमारा जो ग्रुप है, उसमें एक बहुत ही अजब की खुशी है, बहुत ज्यादा वो खुश है। तो जो साथ में बैच वाले थे वो जुड़े हुए हैं अभी भी सब? कुछ लोग तो जुड़े होंगे। मेरी फ्रेंड है बाहर बैठी, वो भी आई है, वो भी सेम बैच की थी। ऐसा होता है कि सर अपना सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो ठीक है, नहीं हो रहा है भाई, तैयारी चल रही है, पता नहीं होता ना लोगों को कि कितने मतलब हर्डल्स आएंगे, कितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो चल रहा है। बट एक बार यदि हो गया तो फिर उसके बाद तुमने यदि नेक्स्ट नहीं ली ना जॉब, तो फिर तुम्हें मतलब ऐसे तलवार लटकी हुई है भाई, मतलब परिवार वालों की और फ्रेंड्स की, मतलब जो जानते हैं तुम लोगों को कि भाई अब देखते निकलता है कि नहीं, अब देखते निकलता है कि नहीं। पहले गवर्नमेंट जॉब तुम्हें मिली थी, तुमने पता नहीं क्या ही तुमने ली नहीं है उसको, और अब निकल नहीं रही है, तो फिर वो है कि बस निकल जाए, जो चाहते हैं वो मिल जाए, तो इन लोगों के मुंह पे ताला लग जाए। तो जब पहली बार उस समय लास्ट ईयर BSF निकला था, तो पहले से क्लियर था कि ज्वाइन नहीं करना है?
या बाद में नहीं सर, चेंज पहले हुआ? से क्लियर नहीं था, बाद में थोड़ा। हुआ। जैसे कि 2023 में ही दिल्ली पुलिस निकल गया था, उसका फिजिकल नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, फिजिकल क्वालिफाइड नहीं हुआ। फिर उसके बाद में बस ये चल ही रहा है SSCGD, और इसके बाद में ये RPF अपना। खैर मुझे ऐसा लगता है कि कोई इतनी मतलब मेरी जितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से जो डिजर्व हाँ, करते हैं, डिजर्व करते हैं उससे थोड़ा, अभी उसके हिसाब से और कुछ करना हाँ, बाकी है। हाँ। और ये अच्छी बात भी है, मतलब ये एहसास होना चाहिए, तो हम कुछ और अच्छा कर भी पाएंगे। मैंने ना आपसे एक यही चीज़ सीखी है कि भाई ठीक है, जो तुम्हारे पास है वो बहुत अच्छी बात है ना, कि तुम डिजर्व करते हो, बट अपनी काबिलियत को पुश करना है कि बस करते रहो। सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। और जब हमें पता है कि हाँ हम और अच्छा ले सकते हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अगर बड़े एग्ज़ाम CGL या ये इतने करीब जा चुके हैं, तो फिर कोशिश पूरी करनी चाहिए। हाँ, और अभी हमारी ये उम्र है कि एक बार हम जहाँ पहुँच गए और एक बार जब उसमें आगे बढ़ गए, तो फिर आपको बस उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो अगर अभी हम GD कांस्टेबल बन जाते हैं तो लाइफ हमारी वैसी होगी, अगर वही सब इंस्पेक्टर बन के जाते हैं तो लाइफ कुछ और होगी। इंस्पेक्टर जाते हैं और मेहनत बस थोड़ी सी और करनी है कि बस आप 5-10% और एक्स्ट्रा देना है बस, लेकिन उससे पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा। ज्वाइन करने के पहले आपने जितनी मेहनत कर ली और जितने एग्जाम निकाल लिए, बस वो बढ़िया है। बट खैर मैं आपसे पहले भी पूछने वाली थी, बट बात हो नहीं पाई कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए BSF ज्वाइन। नहीं, ये तो अच्छा है, CISF तो बिल्कुल कर सकते हो, बढ़िया। हाँ नहीं, अभी एज क्या है आपकी? सर मेरी 24 है। 24। हाँ ठीक है, कम है, मतलब फिर भी इतनी कोई ज़्यादा एज नहीं है। आगे तो ये है कि बस अभी और एटलीस्ट 1 साल ट्रेनिंग का, फिर उसके बाद में 2 साल में और दे सकती हूँ पढ़ाई। हाँ बिल्कुल, कि ठीक है करनी है, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या प्लान है। तो इस बीच में शादी का प्रेशर नहीं आया आपके ऊपर? नहीं सर, शादी का तो मतलब अच्छा, पापा आपके क्लियर है ना कि हाँ बेटा तुमको टाइम दिया, ये अच्छी बात है। ये शादी का तो बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करता था। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की भी रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है, एक एक्साइटमेंट रहती है ना, कौन सा रिश्ता आया है, क्या है, हमें लड़का बताओ। हमारे ऐसा नहीं है, रिश्ते आए पापा तक मना होकर चले जाएंगे। अच्छा। घर तक हम तक आते ही नहीं रिश्ते। तो ये एक चीज है, मतलब पापा ही एक ढाल बन के खड़े हैं कि नहीं अभी। हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप। ये बहुत सही बात है। तो ये क्योंकि छोटी जगहों पे, गांव में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि बच्ची अगर पढ़ रही है। नहीं रिश्ते आते हैं, ऐसा नहीं है, वो परिवार रिश्तेदार आते हैं ऑब्वियसली लेकर आते हैं वो तो। फिर अब मुझ तक एक भी नहीं आया अभी तक। तो ये अच्छा है, अब रिश्तों, अब जो रिश्ते आएंगे उनका लेवल भी बढ़ के आएगा। ये सर ये है, जब आप मतलब सिर्फ पढ़ रहे हो तो आपको फिर वैसे रिश्ते मिलेंगे। हाँ। अब देखेंगे कि भैया लड़की सरकारी नौकरी में है, हाँ। CISF में है, तो अब वैसे रिश्ते आएंगे। और सर एक और चीज़ कि ना, मतलब ठीक है, आपका जैसे ही रिजल्ट आया PDF में आपका नाम आया, वैसे ही सारे लोगों का बिहेवियर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है ना। रिजल्ट से 15 मिनट पहले दुनिया आपको किसी और नज़र से देख रही होती है ना। रिजल्ट आने के माइक्रो सेकंड बाद दुनिया आपको किसी और नज़र से देख रही होती है। ये चीज़ मुझे अब ये वाले रिजल्ट में मुझे रियलाइज हुई है। बहुत आपने एकदम फैक्ट बात बोली है, होता ही है ये। मैं इस चीज को क्लास में ऐसे समझाता हूँ कि लोग आपकी नहीं, आपके वक्त की या आपकी हैसियत की कद्र करते हैं। बिल्कुल सर, ये आप क्या हो, आपसे उस तरीके से बात करेंगे। आप बेरोजगार हो तो वैसी बात करेंगे, और जहाँ आपकी जॉब लगी तो फिर आप सबकी नज़र में बहुत सम्माननीय हो जाएंगे फिर तो। मैं तो पहले भी सिलेक्टेड थी ना, बट ठीक है, सिलेक्शन का जो वो है वो 1-2-4 दिन ही चलता है, ज्यादा नहीं चलता। ठीक है, आपने ज्वाइनिंग ले ली तो फिर चलेगा लंबे टाइम तक, फिर तो चलेगा। हाँ, बट आपने ज्वाइन नहीं ली तो अब फिर आप वापस वहीं आ जाते हो। खैर अभी तो खैर अच्छा लग रहा है मुझे भी ना, घर वालों को भी। चलो अच्छा है कि आपने जो रिस्क ली या जो डिसीजन लिया वो सक्सेसफुल रहा, कि चलो उस समय ज्वाइन नहीं किया तो आज ये है कि और बेटर या और अच्छी जगह जहाँ पे और कंफर्टेबल रहेंगे वहाँ जा रहे हो। सर ये मतलब ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि ठीक है, इसमें सुना है, मतलब जो अभी है पोस्टेड फिलहाल, वो बोलते हैं कि यार ठीक है 8 से 10 घंटे की तुम्हारी जॉब होती है ना, तुम्हें मतलब मिलता है टाइम, अब वो टाइम का तुम्हें किस तरह से यूटिलाइज करना है वो तुम्हारे ऊपर है। कि पढ़ना है, मोबाइल चलाना है, फ़ोन चलाना है, क्या करना है, घूमना फिरना है, खाली समय वो अप टू यू। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हुए सपने हैं कुछ करने का, तो ना इन सारी चीज़ों को थोड़ा और 2 साल इग्नोर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
चलो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई आपको दोबारा देख के। मुझे भी बहुत खुशी और हुई एक कदम आगे बढ़ते हुए। एक साल बाद वैसे तो देखते ही मोबाइल में। हाँ। आपको तो देख ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके। बिल्कुल। मतलब मेरे फोन पे वॉलपेपर पे आपका फोटो लगा हुआ है, ये अपना फाउंडेशन जो अच्छा विनर्स का जो फाउंडेशन है यहाँ पे गुरु नानक भवन में, अमरदास अमरदास सॉरी। ये मेरे ख्याल से जब अनुपम खेर का प्रोग्राम था वो वाला है ना? नहीं वो वाला नहीं है, वो कोई कॉमेडियन आए थे। अच्छा सुदेश लहरी। हाँ उनका। अच्छा। तो ऐसे ये तब से लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं हमारा 2000 ये पिछली बार तब से वॉलपेपर लगा हुआ है। तब से वॉलपेपर लगा। तो मैं आपको बहुत इसके किस्से हुए हैं वॉलपेपर के बताती हूँ। हाँ बताओ। अब हम बड़वा गए फिजिकल देने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे बड़वा में से लड़के आती थी, जबलपुर सतना बहुत दूर दूर से आई, मतलब अपने एमपी की थी पर वो बहुत दूर दूर से आई थी ऐसा। तो मतलब ऐसे बैठते हैं साथ में, तो बैठे मोबाइल चला रहे, कोई टाइम मतलब ऐसे बोल रहे टाइम बताओ, देख रहे। किसी ने देखा वॉलपेपर, अरे देखिए ये पटेल सर है ना। मैंने कहा आदित्य सर नहीं बोलते, पटेल सर। ये पटेल सर है। मैंने कहा हाँ। कि तुम कैसे जानती हो? मैंने कहा हम पढ़े हैं उनसे। हम अच्छा ऑफलाइन पढ़े? मैंने कहा हाँ ऑफलाइन पढ़े। बोले अच्छा हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा। ये अपने खंडवा खरगोन साइड के बच्चे, बिल्कुल हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं। बोले तो तुम मिले भी हो उनसे? मैंने कहा हाँ मिले भी उनसे। तो ऐसे मतलब बच्चों में आपको लेकर जो क्रेज है उनको, उनको क्रेज बहुत ज्यादा, सब पिक लेवल का क्रेज है कि वाओ। हाँ और अभी भी मैं नीमच गई थी, इसका मेडिकल था हमारा ये वाली जीडी का। तो वापस से तब भी यही लगा हुआ वापस। बोले ये आदित्य सर है? मैंने कहा हाँ आदित्य सर है। तो बोले कि तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा मैं इंदौर में ही हूँ। और मैंने कहा ऐसा हम ऑफलाइन कोचिंग की थी हमने। बोले कि अच्छा। तो बोले कि आदित्य सर जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे सच में रियल में दिखते हैं। अरे मैंने कहा उससे भी अच्छे दिखते हैं आदित्य सर। उनका पहले का और अब का में बहुत ज्यादा परिवर्तन उन्होंने अपने आप में किया है। उनका बहुत अच्छे दिखते हैं। मतलब ये उनको रहता है कि आदित्य सर जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे रियल में बहुत एक्सट्रीम लेवल के अच्छे दिखते हैं। तो ये बच्चों का है, ये बच्चों का है। मैंने कहा आप तक पहुंचा देती हूँ ये। नहीं इससे रिलेटेड कई बार होती हैं चीजें, मतलब कई बच्चे ऐसे आते हैं जो एकदम पहली बार, जिन्होंने ऑनलाइन 1-2 साल से पढ़ा है, बहुत वीडियो देखे हैं, आके मेरे सामने आवाज ही नहीं निकलती उनकी। आके और एकदम ऐसे बैठते हैं कि सर हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैं उनको पहले पानी पिलाता हूँ कई बार कि तुम पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तो ऐसे भी कई स्टूडेंट होते हैं कि एकदम रहता है ना कि जिनको अपन ऑनलाइन देख रहे हैं, अपन मोबाइल में पढ़ रहे हैं, उनसे एकदम मिल रहे हैं। मैं खुद अभी आई गेट से, आप साक्षात। तो जो साथ में आपके थे बैच में, क्या कहना रहा उनका इस सिलेक्शन के बाद? वो बोल रहे भैया आप थम जाओ, अब हमें सिलेक्शन लेने दो। हमारे लिए कुछ छोड़ दो। हाँ हमारे लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है ना, तुम भी आओ तो सही तुम। तो ये है कि बस करते रहो, कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो। वो साथ वाले ऐसा है कि पता नहीं कहाँ पे कमी रह जाती है। कोई किसी का सिलेक्शन नहीं छीन रहा होता है, पहली चीज़ ये है ना, अपना सिलेक्शन अपने हाथों में होता है। बस बिल्कुल सही है। हाँ मेहनत सिर्फ एक ही आंसर है उसका कि भाई मेहनत। और अगर नहीं हुआ है तो आपकी मेहनत में कहीं कमी रही होगी। इस बात को एक्सेप्ट करने में फायदा है। लोग क्या इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो सोचते नहीं ये होगा वैसा होगा। हाँ ये ना बहुत है कि लाइफ का लेसन है कि जो भी है अच्छा है या बुरा है बस एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेशन सीखो, स्वीकार करना सीखो ना। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे ना स्वीकार वर्ड, उस दिन ना बहुत तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। देखो हर बच्चा चाहता है कि मेरा हो जाए, बट ये भी आपको एक कड़वी सच्चाई है कि अगर 40 लाख बैठेंगे तो नाम 50,000 का ही आएगा। हाँ सर। अब वो जो 39,50,000 बचे हैं वो उस बात को नहीं समझ पाते ना कि मेरा इतना और हो जाता है, या उसका हो गया, या ऐसा हो गया होगा, या किस्मत खराब थी। लेकिन हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उसने हमसे ज़्यादा मेहनत करी है। वही एक्सेप्टेंस जरूरी है। अच्छा लगता है आपसे मिलकर, मुझे ही नहीं सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप नो डाउट सबके दिल के बहुत करीब हो, है ना। हम दूर रहते हैं, हम लोग आपसे ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते डेली, बट हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है वो आप वीडियो बना के, रील्स बना के, हाँ वो हम मतलब हमारी जो बात है जो हमारे अंदर चल रही होती है, मन में होती है, वो बात आपके मुंह से सुनने में मिली जाती है हमें कि हाँ बच्चों के दिमाग में भी ये चल रहा है, तो क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। डिप्रेशन पे, मोटिवेशन पे, सारी वीडियोस आती है आपकी, बिल्कुल, और वो स्टूडेंट्स के लिए आती है। तो आपका एक छोटा सा सम्मान कर देते हैं हम फिर से, आइए इस बार थोड़े अलग तरीके से करते हैं।
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।